अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेंजन कंट्री के हवाले से ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसके हमारे हाल ही में बहुत ज़्यादा वीज़ा ग्रांट हुए हैं। और ये वीज़ा हम आपको बताता चलो विद इन 40 डेज ग्रांट होकर आए हैं चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये कंट्री का वीज़ा लेना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप इस कंट्री का वीज़ा आसानी हासिल कर सकते हैं। और ये कंट्री आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है कि आप यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो आसानी यहाँ पर आप अपने इस वीज़े को, टूरिस्ट वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अप्लाई किस तरह करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है आपकी इस फाइल के लिए, किस तरह अप्लाई करेंगे, किस तरह इसकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, वो तमाम चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से मालूम हो ही चुका होगा कि आज हम आपके साथ शेंजन की कंट्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। इस कंट्री का नाम है स्पेन। स्पेन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वीज़े ग्रांट करके दिए जा रहे हैं। वो आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, श्रीलंका या गल्फ की किसी भी कंट्री में मुकीम है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, बआसानी आप इस कंट्री का इंतखाब करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं और यहाँ पर आपको फैमिली अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। जो लोग फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो कम वक्त में एक अच्छी कंट्री का वीज़ा हासिल करके आप किसी भी शेंजन के जोन में जा सकते हैं। अगर तो आप स्पेन का वीज़ा हासिल कर लेते हैं, ये स्टिकर वीज़ा आपको दिया जाता है। इस वीज़े की खासियत ये है कि आप शेंजन के 29 ममालिक में आप आसानी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो आसानी आप अपने इस टूरिस्ट वीज़े को वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। अप्लाई किस तरह करेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, किन डॉक्यूमेंट की बेस पे वीज़ा ग्रांट करके दिया जाता है, ये तमाम चीज़ें कवर करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए यूरोपास CV, यूरोपास कवर लेटर, जिसकी बेस पर आप अपनी जॉब को ग्रांट करवा सकते हैं। जॉब इंफॉर्मेशन और जॉब को वहाँ पे हासिल करने से पहले सबसे पहले आपकी वर्किंग होनी चाहिए। आप अपनी होम कंट्री से सबसे पहले तो आप सर्च करें कि वहाँ पर कौन कौन सी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है जहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्क अपनी होम कंट्री से स्टार्ट करें। जब आपको वीज़ा लग गया तो आपको ये आसानी हो कि हम वहाँ पर जाकर इजीली इन जगह पर जाकर अपनी सबमिशन करवा सकते हैं, किसी भी किस्म की आपको हर्डल फेस ना करनी पड़े। और यहाँ पर बताता चलो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ पर इजीली अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकते हैं। अगर तो आप वर्क परमिट यहाँ पर जाकर अवेल कर लेते हैं तो आसानी आप अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकते हैं। किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर आपको फैमिली अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, ट्रैवल अलाउंस फ्री है, मेडिकल अलाउंसेस फ्री है। इवन दो कि आपकी फैमिली को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है। जो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है, यहाँ पर आना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आए 2025 की, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीज़ास ग्रांट करके दिए गए हैं। और आगे क्या होगा मुझे नहीं पता कि आगे स्पेन एम्बेसी वीज़ास को मजीद ग्रांट करेगी, रिजेक्शन करेगी, ये टाइमली डिपेंड करता है। बट ये इस वक्त जो टाइम चल रहा है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है कि आप कम वक्त में स्पेन का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। हुआ आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है या आपकी किसी भी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री या आपका किसी भी कंट्री का रिजेक्शन लगा हुआ है तो आसानी आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। जैसे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो आपको उनको एक PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर लेना होता है। उसके बाद आपको उस पर अपने सिग्नेचर करने होते हैं और अपनी एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर आपने वहाँ पर पेस्ट करनी होती है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वर्क। देन उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट BLS के थ्रू आपने अवेल करनी होती है। BLS में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा अपॉइंटमेंट के इशू आ रहे हैं, बट आपको बताता चलो अगर तो आपको कोई अपॉइंटमेंट चाहिए, किसी भी किस्म की आपको कोई हर्डल आ रही तो आप हमसे रब्ता करके ये तमाम चीज़ें अपनी कवर करवा सकते हैं। तो स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पर बता सकूँ कि कौन कौन से आपको स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड आपकी आ जाती है अपॉइंटमेंट जो आपने BLS के थ्रू आपने अपॉइंट करनी है। थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका पासपोर्ट जो कि आने वाले 6 मंथ तक वैलिड हो। इसके साथ ही आपकी आ जाती है पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड पिक्चर जो कि प्रॉपरली शेंजन का जो उनकी एक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपकी वो पिक्चर होनी चाहिए। इसके बाद आपका आ जाता है मेन आपका कवरिंग लेटर और डिटेल आइटनरी प्लान। इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन
अधूरी है, आपकी इनकम्प्लीट है, अगर तो आप इसके बगैर अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करेंगे तो वीज़ा आपका इनकम्प्लीट होगा। एम्बेसडर आपकी बगैर देखे आपकी वीज़ा को रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। मैं बारहा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आपका डिटेल कवरिंग लेटर, डिटेल आइटम प्लान कंप्लीट होना चाहिए, जिसके बेस पर एम्बेसडर वीज़ा ऑफिसर डिसीजन लेने में काफ़ी हद तक इतना मुत्तहिद हो जाता है कि वो आपको ये वीज़ा ग्रांट करवा सके। तो इसमें तमाम चीज़ें आपने प्रॉपरली बतानी होती हैं। आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, आप जॉब क्या करते हैं, आपकी सोशल टाइज, आपकी होम टाइज क्या है, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर प्रॉपरली प्रूफ के साथ आपको बयान करनी होती है। इसके अलावा जो लोग मैरिड हैं उनको MRC सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा और आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ ही जो लोग किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हैं या पाकिस्तान में या उनका बिजनेस चल रहा है तो उनको अपने अपने अकॉर्डिंगली प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक NOC लेटर रिक्वायर्ड होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उनको तमाम अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, जिनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, NTN है, लास्ट ईयर्स की टैक्स रिटर्न है। ये तमाम चीज़ें आपको प्रॉपरली आपने देनी है अपनी एप्लीकेशन के साथ। बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो हर बंदे का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। तो अगर तो आप सोलो बेस पे आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 1.5 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक। इस बैलेंस के साथ आप अकेले अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली के साथ करना चाह रहे हैं तो 3 मिलियन से अबव बैलेंस आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ट्रांजैक्शन आपकी प्रॉपरली जस्टिफाइएबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कहीं से बैलेंस लेके रखा है, अपनी स्टेटमेंट निकलवाई और वीज़ा अप्लाई कर दिया। कतई ऐसा ना करें, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। इसके साथ ही आपके पास कोई प्रॉपर्टी एसेट है वो तमाम चीज़ें अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएं। कोई रेंटल डील चल रही है वो भी आप लगाएं, कोई रेंटल एग्रीमेंट हुआ है वो भी लगाएं, कोई पैसिव इनकम आ रही है तो तमाम प्रूफ के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें। इसके साथ ही आपकी होटल बुकिंग आ जाती है, फ्लाइट रिजर्वेशन आ जाती है और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है जो कि 30,000 यूरो को कवर करती है। ये तमाम चीज़ें आपने अपनी प्रोफाइल के साथ अटैच करनी है। ये आपकी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करती है। इसी की बेस पर आपकी तमाम डिसीजन लिया जाता है कि आपको वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं करना है। प्रोफाइल आपकी प्रॉपरली मैनेजेबल होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, जो लोग भी स्पेन में अप्लाई करना चाह रहे हैं या अपनी पसंदीदा किसी भी कंट्री में जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए स्पेन एक वाहिद गेटवे है जहाँ पर आप इजीली जाकर अपनी तमाम ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब हासिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर जिन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं प्रॉपरली हम यहाँ पर आपको जॉब भी अरेंज करवा कर देते हैं। किसी भी किस्म का वर्क परमिट के चार्जेस चार्ज नहीं करते, कोई आपसे बंडल ऑफ अमाउंट से चार्ज की जाती। जस्ट हम आपको नॉमिनल सी चार्जेस में हम आपकी प्रोफाइल क्रिएट करके आपको यहाँ पर आपको शेंजन ममालिक का वीज़ा आपका अप्लाई करवा के आपको प्रॉपर एम्बेसी के थ्रू वीज़ा ग्रांट करके दिया जाता है। किसी भी किस्म का आपसे कोई स्कैम या फ्रॉड या किसी भी किस्म का आपको कोई लालच नहीं दे जाता, कोई आप हमें इतनी अमाउंट सेंड करें हम आपका ये स्टिकर वीज़ा लगवा देंगे, नथिंग। आप खुद यहाँ पर जाएंगे, आप वहाँ पर BLS के ऑफिस जाएंगे, प्रॉपरली जाकर आप अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन करवाएंगे, बायोमेट्रिक देंगे और प्रॉपर ऑथेंटिक अपने तरीके से फाइल को सबमिट करवाएंगे और अपने ही हाथ से वहाँ पर अपनी फीस को पे करेंगे। फीस की अगर बात की जाए तो इनकी 90 यूरो फीस है, तो आपने प्रॉपरली वो कैश की सूरत में पे करनी है। तो जो लोग भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी तमाम ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। वो आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हो, आप हमसे ऑनलाइन सर्विसेज तमाम तरीके से ले सकते हैं। हम आपकी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट, ऑथेंटिक और प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म में, जिसकी बेस पर आपका वीज़ा लगने के चांसेस 110% होते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपनी फाइल को क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, हमसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।